अस्सलाम वालेकुम मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, बहनों और भाइयों। फराज राजा हाजिर है अपने यूट्यूब चैनल प्रो फराज से। तो मेरे जो बुजुर्ग हैं, बहनें, भाई हैं, जो लोग दिल में उम्रे की हसरत रखते हैं और वो उम्रा कर नहीं पाते, आज का मेरा मौजू उनके लिए है कि वो सस्ता उम्रा कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आज का मौजू है सस्ता उम्रा पैकेज। ये पैकेज के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ना तो मेरी कोई ट्रैवल एजेंसी है और ना ही मैं किसी ट्रैवल एजेंसी को प्रमोट कर रहा हूँ। मैं जस्ट ये आपको एक इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ कि जो मेरी फैमिली में कुछ लोग उम्रे पे गए हैं तो उन पे कितने एक्सपेंस हुए हैं और उन पे क्या क्या उनको सहूलियात उस पैकेज में मिली हैं। आज मैं ये आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। तो मेरे ऐसे बुजुर्ग भाई, दोस्त, बहनें जो उम्रे पे जाना चाहते हैं और वो पैसा कम होने की वजह से नहीं जा पाते, तो उनके लिए आज मैं ये बताना चाहूँगा कि जब से डॉलर का रेट कम हुआ है तो उस टाइम से एयर टिकट्स जो हैं वो सस्ते हो गए हैं और वहाँ पे सऊदीया में भी जो होटल से उनके रेट और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के रेट में कमी आ गई है। आज से 3-4 महीने पहले, ये 2-3 महीने पहले तक जो रेट जो था वो तकरीबन ऑलमोस्ट 2.5 लाख पे जा रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जूं डॉलर रेट जो है वो कम होता गया और उम्रे का जो पैकेज है वो सस्ता होता गया और सऊदी गवर्नमेंट ने कुछ सहूलियात दे दी, जिसकी वजह से एयर टिकट्स भी जो है फ्यूल प्राइस कम होने की वजह से वो कम हुई, डॉलर रेट होने की वजह से उम्रा पैकेज थोड़ा सस्ता हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि इस टाइम जो लोग उम्रा पैकेज ग्रुप में जाना चाह रहे हैं 21 दिन के लिए, उनके लिए बहुत ही सस्ते पैकेज जो हैं इस टाइम पाकिस्तान में मुख्तलिफ टूर्स एंड ट्रैवल एजेंसीज जो हैं वो इंट्रोड्यूस करा रही हैं। तो हमारे जो अजीज़ व कारब हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने 1,81,000 रुपये उन्होंने खर्च किए, जिसमें उन्हें एयर टिकट, होटल बुकिंग और उसके बाद ट्रांसपोर्ट और वीज़ा, ये 21 दिन का उनका पैकेज था और ये शेयरिंग में था। इसमें ये था कि 1,81,000 जब उन्होंने खर्च किए तो उनका मदीने से होटल का जो डिस्टेंस था, जब जो नमाज अदा करने के लिए जाना होता था वो 4 से 450 मीटर था मदीने से होटल तक का, और इसी तरीके से मक्के से होटल तक का। तो वहाँ पे ये सहूलियात ये थी। ट्रांसपोर्ट होती है, ट्रांसपोर्ट में ये होता है कि आपको पिक करती है एयरपोर्ट से, फिर होटल छोड़ती है, होटल से फिर आगे जब आपने मदीना जाना होता है तो मदीने छोड़ती है, मदीने से फिर वापसी आपको मक्का में, मक्का से फिर आगे वापसी आपकी एयरपोर्ट वापसी हो जाती है उम्रे के बाद, जब आपके 21 दिन हो जाते हैं। यानी 1,81,000 में आपका क्या शामिल है, आपकी एयर टिकट शामिल है, होटल बुकिंग शामिल है आपकी और 21 दिन के लिए, और उसके अलावा इसमें ट्रांसपोर्ट और वीज़ा शामिल है। तो इसमें खाना जो है खाना जो नहीं है और बाकी अखराजात जो हैं वो आपके अपने और खाना अपने, और ये शेयरिंग में होता है। ग्रुप के साथ जाते हैं तो शेयरिंग में होती हैं ये चीज़ें। उसके अलावा जो लोग बिल्कुल जिनके गरीब हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, वो कम पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए फिर ये होगा कि उनको जो मक्के और मदीने से होटल मिलेंगे वो थोड़े 1100 मीटर की दूरी से मिलेंगे। फिर उसलिए ये होता है कि वहाँ से उनको नमाज अदा करने के लिए आने के लिए मुश्किल हो जाती है, सफ़र ज़्यादा हो जाता है। बाकी सहूलियात में ये होता है कि वो भी होटल उनकी शेयरिंग में होते हैं, उसमें वीज़ा भी शामिल होता है, एयर टिकट भी शामिल होती है, ट्रांसपोर्ट भी शामिल होती है। लेकिन ये है कि नमाज के अदायगी के लिए जो है फासला जो है वो इनका तकरीबन 1000 से 1100 मीटर जो है वो बन जाता है, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर समझ लें। तो 1 किलोमीटर के लिए जो बुजुर्ग हज़रात हैं उनके लिए चल के आना जाना पैदल वो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मेरा मशवरा तो यही है कि जो बुजुर्ग हज़रात हैं वो तो ऐसे ये करें कि वो 1,81,000 खर्च करें और होटल जो भी लें वो बिल्कुल या ऐसा पैकेज लें जो मक्का और मदीना के बिल्कुल करीब हो, कि वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, 4 से 450 मीटर पे हो, कि वह आसानी से अपनी नमाज के लिए जा सकें और फराइज अपने उम्रा के अदा कर सकें। और दूसरे जवान जो बंदे हैं वो गरीब हैं और उनके पास पैसे कम हैं, तो वो ये चाहेंगे कि वो बेशक अपना पैकेज जो है वो 1,76,000 वाला करें, जिसमें उनका वीज़ा भी शामिल होगा, एयर टिकट होगी, होटल होगा 21 दिन के लिए और ट्रांसपोर्ट होगी, पिक एंड ड्रॉप होगा उनका। तो वो तो जवान आदमी तो चल के
पैदल चल सकते हैं, आ जा सकते हैं आसानी से नमाज की अदायगी और बाकी प्राइस की अदायगी के लिए। तो इसमें जो ये है एक क्षेत्र है, इसमें ये है कि इसमें खाना शामिल नहीं होता, खाना आपका अपना होता है और ये ग्रुप के साथ आप लोग जाते हैं और वहाँ पे शेयरिंग होती है। तो ऐसे ही हमारी फैमिली जो गई थी, इन्होंने 1,81,000 खर्च किए थे, तो इन्होंने भी शेयरिंग ही हुई। तो वहाँ पे इनका जो डिस्टेंस था 400 450 किलोमीटर जो था, तो मीटर था वो बनता था और इनकी प्राइस की अदायगी आसानी से हो जाती थी। मक्के भी होटल से आसानी से पहुंच जाते थे, मदीने भी आसानी से पहुंच जाते थे। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, कहना यह कि अल्लाह का घर जिसने देखना है वो दिल में पैसा ना सोचे। थोड़े पैसे का ज्यादा भी लग जाते हैं तो अपनी आसानी सोचे और होटल करीब रख दें कि वक्त पे नमाज अदा कर सके, वक्त पे मदीना पहुंच सके, वक्त पे मक्का पहुंच सके और अदायगी जो है प्राइस की वो इन टाइम वो अपनी कर सके। तो बाकी जो जवान हजरात हैं, अगर वो कम पैसों वाला पैकेज लेना चाहते हैं तो वो 1,60,000 से लेके 1,71,000 या 75 76 राउंड अबाउट इसके चलता है, तो वो कर सकते हैं। वो जवान आदमी है, वो पैदल चल के जा सकते हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह का घर देखें और इस टाइम रेट सस्ते जा रहे हैं। उम्र के पैकेज जो हैं, तमाम जितने भी टूरिज्म वाले ट्रैवल एजेंसी हैं उनके रेट्स कम हैं। आपको शुरू में मैंने अर्ज किया है कि पेट्रोल की कीमत कम होने की वजह से, डॉलर की रेट कम होने की वजह से पैकेज सस्ते हो चुके हैं। तो इसलिए मैं यही चाहूँगा कि जो हजरात जिनमें ख्वाहिश है अल्लाह का घर देखने की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा देखने की, तो वो फौरन से पहले सस्ता रेट किस्म या पैकेज चल रहे हैं तो अपना उम्रा पैकेज ले और तैयारी करें अल्लाह के घर के लिए। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।